हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो करंट में, आपके पार्टनर का आपके रिगार्डिंग और थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्वारल्स हो रहे हैं लव रिलेशनशिप में। एक ये जो ट्रायंगल बन रहा है, वहाँ पर आपके प्रति और उस थर्ड पार्टी के प्रति आपके पार्टनर की, जिनके साथ आप करंट में आप डील कर रहे हैं, उनके प्रति क्या किस तरह की एनर्जीज़ हैं, क्या एक्शंस हैं और किस तरह से आगे चीज़ें होने वाली हैं, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। इसीलिए वीडियो का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग प्रभु का नाम लेकर के। अपने अपने पार्टनर्स का नाम अपने दिमाग में सोच लीजिए और 3 बार उनके नाम को चैंट करिए और प्रभु से मार्गदर्शन मांगिए कि क्या चल रहा है और किस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर के और उस थर्ड पार्टी को लेकर के, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इस लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं जिसकी वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबके लिए खूब सारे गाइडेंस लेकर के आए और रियल ट्रुथ दिखाए, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। ओके, नाउ माय डिवाइन, प्लीज़ टू लेट मी नो, those who are watching this video, my viewers and subscriber of this channel Izaya the Divine Tarot Guide 786, इनका इनके पार्टनर के साथ एक जो लव ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर के। तो सबसे पहले मुझे इनके पार्टनर्स की एनर्जी इन व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को लेकर के दिखाएं। करंट टाइम में क्या एनर्जीज़, क्या एक्शंस, किस तरह की मनसा है अभी इनको लेकर के, इनके पार्टनर की। आई होप कार्ड्स आप सबको विजिबल होंगे। सी द कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए। थर्ड पार्टी, इमोशनल लॉस एंड ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट जोन, बात ना करना, हर्टेड होना, हर्टेड फील करना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होना। यस, नाउ प्लीज़ टू लेट मी थर्ड पार्टी का फ्यूचर दिखाइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है थर्ड पार्टी के लिए पोस्टपोनमेंट, मोरालिटी एंड अगेन गाइडेंस। ओके, चलिए अब मैं कार्ड रीड करूँगी आपके लिए, तो बहुत ध्यान से देखिए इस रीडिंग को। किसी भी तरह का कोई मिसगाइड मत होइएगा। जो समझाऊँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही समझिए
उतना ही लीजिए इस रीडिंग से जितना कि आपकी लाइफ के सिनेरियो, आपकी लाइफ की सिचुएशन, आपके रिश्ते की सिचुएशन से रेजोनेट करे। ओके, टेक इट एज रेजोनेट विद यू, लीव द रेस्ट। नाउ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मैं जो देख रही हूँ, पास्ट टाइम में आपके पार्टनर का आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव था। वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, आपकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे हुए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे आपके ऑरा को लेकर के, आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को लेकर के, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और वाइस वर्सा हो सकता है, मेल एंड फीमेल। सो ये आपकी इसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ आए थे पास्ट में। जिस चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का आपकी तरफ किनको खींचने का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का एक जो पॉइंट था, वो था आपकी खूबसूरती। चाहे लड़का हो, मेल फीमेल दोनों भी अपने तरह से ले सकते हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज पर्सन थे, बेसिस ऑन योर फाइनेंसेस, बेसिस ऑन योर करियर, बेसिस ऑन योर मनी स्टेबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्चर स्वभाव के हैं। और हो सकता हो आप एक बिज़नेस पर्सन हो सकता हो आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकता हो आप जिस भी प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका पोस्ट बहुत अच्छा हो इनके रिगार्डिंग। तो ये आपकी इस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे जब ये आपके पास आए थे। धीरे धीरे क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो जिसके साथ आप करंट में डील कर रहे हो, धीरे धीरे ये इंसान भ्रमित होने लग गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान स्थिति जो मुझे दिख रही है वो, क्योंकि इनकी जिस तरह की पर्सनालिटी है, ये एक टाइम पर बहुत से लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और इस वजह से आप लोगों के बीच में ये ट्रायंगल बना, लव ट्रायंगल, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपको लेकर के, वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो ये डिनोट करती है कि आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं लोगों के प्रति अट्रैक्टिव होने की एक कमी है, कि बहुत जल्दी वो फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों के प्रति, बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाना, और उनकी जो चॉइसेस हैं लाइफ में, डिसीजंस को लेकर के, प्रोमिनेंटली किसी व्यक्ति को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, या किसी भी चीज़ में देख लीजिए, तो उनका दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है, या उनका मन बड़ा ही चंचल है। वो एक टाइम पर कई चीज़ों के साथ डील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में इस वक्त चीज़ें, बड़ा ही उथल पुथल चल रहा है। वो भी थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हैं, और आपके साथ तो एक हो सकता हो कुछ लोगों की नो कांटेक्ट जोन ना हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है कि जो जिनके नो कांटेक्ट जोन में है। आप करंट में जिनके साथ डील कर रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर टाइम नहीं देता है, आपका पार्टनर किसी भी तरह की कोई चीज़ पूछने पर, या किसी भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहे मांगने पर बातों को गोल गोल घुमा देते हैं, है ना, या किसी चीज़ पर आपको आपके पार्टनर को लेकर के डाउट होता है, लेकिन वो चीज़ों को हंसी में टाल देते हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है। सो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इसको ना ध्यान से देखना। जिस तरह का मुझे कल रात में गाइडेंस लगा है कि, तो उसी के बेसिस पर मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सीज़, और जो भी लव वर्ड्स हैं, कॉलेज में हैं, टीनेजर्स हैं, सबके लिए हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले ही इस चीज़ को देखें, सभी लोग देख सकते हैं। क्योंकि करंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हो, वहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं एक साथ बहुत से पार्टनर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत से लोगों को डेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर अपने ही पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं
कि कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं एक नए तरीके से नई शुरुआत करना, क्योंकि जितना भी उनकी लाइफ में अभी जो ब्लंडर हुआ है, उनको कहीं न कहीं उस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग-अलग तरीके से सिचुएशंस आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे पैसों को लेकर के थोड़ा-सा ग्रीडी दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी उनके ऑप्शंस हैं, जिसके साथ वो अभी करंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हो, मे बी हो सकता हो कि आपके पार्टनर के पास आपके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पर वो नज़र गड़ाए हुए हैं और जहाँ पर वो ये अभी सोच पाने में सक्षम नहीं है और आपको किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट दे पाने में सक्षम नहीं है, कोई जल्दबाज़ी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं न कहीं मनी मैटर कर रहा है। यहाँ पर भी पेंटिकल है, यहाँ पर भी पेंटिकल है, यहाँ पर भी पेंटिकल है, तो कहीं न कहीं उनके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा टाइम रखती हूँ या रखता हूँ, थोड़ा-सा टाइम निकालता हूँ, इतनी जल्दी कमिटमेंट दे पाना या इतनी जल्दी डिक्लेयर कर देना ठीक नहीं होगा। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर जो दिख रही है कि आपका पार्टनर आपके साथ भी इन्वॉल्व है और उस थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व है। ये पर्सन पास्ट में आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था और आपके पास आया था, खुद चल के इसने आपको कॉल किया था, मैसेज किया था। ये पर्सन ने आपसे खुद आपको डेट पे जाने के लिए बोला होगा, खुद से चीज़ें आगे आकर के इसने ज्वाइन करी होंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, इंस्टाग्राम पर अपना वो रिक्वेस्ट सेंड करना या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना, इसने खुद ही किया होगा। और अब जाकर के ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपसे मिलने के बावजूद भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट कर रहा है, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना? और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, हुकअप वाली आदत है कि हाँ चलो वन नाइट स्टैंड कर लिया एंड मूव ऑन कर गए। तो ऐसे भी लोगों के साथ आपके पार्टनर इस वक्त मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो सारे तरह के, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब तरह के मज़े लेना चाह रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा उनको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल सा नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दिखा तो ये रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत लॉयल हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये यहाँ पर ये बात करता है कि आपको जो है चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती हैं और हो भी रही हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ आपको मिसगाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी दिखा रहा है इस रिलेशनशिप को डील करने में। लड़का-लड़की दोनों हो सकते हैं। झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनके झूठ की वजह से। जब आप उनके झूठ पकड़ लेते हो तो वो आपसे झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, या आप उनको किसी के साथ देख लेते हो, जब आप उनको पूछते हो तो वो घुमा फिरा कर आंसर देते हैं, है ना? हड़बड़ा जाते हैं। हमेशा फ़ोन में पासवर्ड लगा कर के रखना, है ना? और आप पर ज़्यादा नज़र रखना, आपको हमेशा व्यस्त रखना, आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करना ताकि आप उनसे कुछ ना पूछ सको, आपको एक प्रेशर में रखना। एक तरह के, देखो एक चीज़ और भी होती है, जब ये इस तरह का पर्सन होता है ना, जब थर्ड पार्टी क्रिएट होती है आपके लव रिलेशनशिप में, ये लव ट्रायंगल है। तो ये लव ट्रायंगल आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कोई लड़का या लड़की ही है यहाँ पर। सो इस थर्ड पार्टी को इस तरह से लेना, ठीक है ना? जो फिज़िकली अट्रैक्ट है आपके पार्टनर की तरफ और आपके पार्टनर के साथ अभी करंट में डील कर रही है, क्योंकि ये लव ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर आपका पार्टनर दोनों तरफ मज़े लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कलयुग है, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जेन्युइन पर्सनैलिटी मिलती है और इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन दिखा सकूँ पिक्चर। आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ जो लक्षण आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कि आप अगर कोई चीज़ पूछते हो तो आपका पर्सन आपको जवाब नहीं देता है ना? अगर आप कॉल कर रहे हो तो स्पीकिंग टू समवन एल्स जा रहा है, या कॉल बार बार कट हो रही है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि वो बाहर कहीं गए हुए हैं बिज़नेस ट्रिप से या कहीं पर, जबकि वो किसी और के ही साथ हैं, है ना? या आपको कुछ चीज़ें उनके बैग में मिल जाती हैं जो किसी
किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। जब आप उनको पूछते हो तो वो उल्टा आपको ही सुना देते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, इमेच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में है, बहुत ज़्यादा लस्टियस स्वभाव यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लस्टफुल है यहाँ पर। इस शख्स पर अभी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये खुद आपके प्रति लॉयल मुझे नहीं दिख रहा है। इसने आपको कमिटमेंट दिया है शादी का, मतलब ये इस लिहाज से आया था या आई थी कि ये आपसे शादी करेंगे या करेंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आप ही उनकी दुनिया हो सकता हो आप इनको इंटरनेट के माध्यम से मिले हों, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, तो वहाँ पर आप इस तरह से इनसे मुलाकात करें हो। लेकिन ये जो है पर्सन आपके प्रति अभी लॉयल नहीं है। फ्यूचर में अगर कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उस कमिटमेंट को लेकर के ये लॉयल नहीं है, क्योंकि अभी ये बड़ा ही छलिया स्वभाव का व्यक्तित्व है। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इसको भी बड़ा मौज मनाने में मज़ा आ रही है। ये बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहा है कई पार्टनर्स के साथ, मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। अब वो थर्ड पार्टी एक पर्सन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक टाइम पर तीन लोग भी हो सकते हैं, है ना। अगर इसको ज़्यादा गंदी लत है तो थ्रीसम फोरसम वाली एडिक्शंस भी हो सकती हैं, इस तरह का प्रोस्टिट्यूशंस में जाना थर्ड पार्टी। क्योंकि जब ये कार्ड आता है और ये कार्ड आता है और रिलेशनशिप की जब बात होती है तो सीधा यहाँ पर दिखाई देता है कि ये व्यक्ति ना तो आपके प्रति लॉयल है, ना ही उस थर्ड पार्टी के प्रति लॉयल है। ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, लड़का लड़की जो भी है। तो मे भी हो सकता हो ये प्रोस्टिट्यूशंस यानी कि हायर, मतलब प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह हायर करते हो, उनके साथ वन नाइट स्टैंड्स वगैरह होते हो, या इनको हुकअप्स की आदत हो और आपसे झूठ बोलते हो, आपको ऐसा दिखाते हैं कि अरे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, है ना। वर्कहॉलिक पर्सनैलिटी दिखाते हैं। और एनी अदर अगर मैं और अलग तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो ये अननेसेसरी आप पर थोड़ा सा ना दबाव बनाता है ये इंसान, या बनाती है कि तुम मेरे ऊपर हमेशा डाउट करते हो, ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो, मैं तो तुमको लेकर के इतना लॉयल हूँ, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इस तरह की ये बातें बोल बोल करके आपको ऐसे दिखाते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और फ्यूचर में आपसे ही शादी करेंगे, फ्यूचर में आपसे ही आपका ही हाथ मांगेंगे, फ्यूचर में आपके साथ ही सेटल होंगे। लेकिन देखो, वर्ल्ड के जस्ट बगल में 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड इसके पहले है, यानी कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक ठिठोली कर रहा है। मतलब कि ये पर्सन आपके साथ अब ये लॉयल नहीं है। जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, जिनके लव रिलेशनशिप में जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि वो लड़कियों में और एक सच्चे, जिसको हम कहते हैं, फीमेल्स में तो होता ही है सिक्स सेंस, लेकिन मेल्स में जब जब एक होता है ना पुरुष, यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी पर्सन से सच्चा वाला प्यार करता है तो उसको भी सेंस, उसका स्ट्रांगली उसको सेंस होता है कि उसका पार्टनर उसको चीट तो नहीं कर रहा, उसका पार्टनर के साथ उसको ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, या उसका पार्टनर उससे सच क्यों नहीं बताता, इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक क्यों हो रखा है, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से बचता क्यों। क्योंकि वो टाइम स्पेंड करने से इसलिए बचते हैं कि जब सारा टाइम आपको ही दे देंगे तो मौज मस्ती वो कहाँ जा कर के करेंगे, मुँह कहाँ जा कर के मारेंगे, क्योंकि मुँह मारने की आदत लगी हुई है ना। इससे ज़्यादा मैं हार्श नहीं होंगी, क्योंकि मेरा काम है डिवाइनली चीज़ों को गाइड करना और मैं अपनी लैंग्वेज ख़राब करना नहीं चाहूँगी। आगे आप लोग खुद ही समझदार हो। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है जिनके रिलेशनशिप्स में अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होने शुरू हुए हैं। आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिज़म दिखा रहे हैं। तो उसके पीछे की कहानी आपके पार्टनर की आपको लेकर के इस तरह की एनर्जी रही है, पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक की। पास्ट में भी ये आपके रुपए पैसों को लेकर के अट्रैक्ट हुए और इन्होंने आपको अप्रोच किया। प्रेजेंट में ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। अब मैं सम अप कर रही हूँ, प्रेजेंट में ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ फिज़िकली अट्रैक्ट करते हैं, कुछ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, कुछ पैसों से अट्रैक्ट करते हैं, और आपको अभी प्रेजेंट में ये कह रहे हैं कि यू आर द डिवाइन, मैं आप ही के साथ शादी करूँगा, आप ही मेरे सब कुछ हो, और आप ही के साथ रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं। बट रियलिटी कुछ और है, दिमाग में उनके कुछ और ही चल रहा है, वो फॉल्स पर्सन है।
सो जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी देखो यहाँ पर यही कह रही थी, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन आपको धोखा देने के बारे में सोच रहा है ना, आपको चीट करने के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी थर्ड पार्टी के साथ मज़ा आ रहा है, या आपको धोखा दे चुके हैं। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जिससे आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ अभी बहुत मज़े मार रहा है इंसान। दूसरी तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको सारी चीज़ें पता हैं, आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो ताकि आप और भी इनका हकीकत जान पाओ कि ये लव ट्रायंगल चल रहा है तो बॉस इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मेरे प्रति इसकी क्या फीलिंग्स थी, और थर्ड पार्टी के प्रति इसका क्या चक्कर चल रहा है। तो मे भी हो सकता हो आप लोगों का भी ब्रेकअप हो रखा हो, या आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा हो, आप लोग अभी इनसे बात ना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस वाली सिचुएशन दिख रही हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड जस्ट नीचे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपने इनको बिल्कुल इनकी बहुत ही अच्छे से देख रेख करी है, इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रखा हुआ है। लेकिन ये पर्सन आपको समझ पाने में अभी इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं। अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ इसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की इस लव ट्रायंगल में, ठीक है ना। ओके, सो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट में बहुत सोच समझ के थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत सोच समझ के थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुआ है। ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि एकदम से चीज़ें हो गई हों, अचानक से चीज़ें हो गई हों। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ गया है, और यस, ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से वहाँ गया है, अपनी मर्ज़ी से इसने सोच समझ के उस थर्ड पार्टी को चुना है। और प्रेजेंट में ये इंसान जो है उस थर्ड पार्टी से प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि थर्ड पार्टी इसकी भी बाप निकली है। देखो यहाँ पर मैं कार्ड समझाती हूँ। एग्जर्शन का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है। ये समझ रहा था, ये इंसान थर्ड पार्टी को ये समझ रहा था कि मैं थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहा हूँ और थर्ड पार्टी अपना यूज़ करा रही है, लेकिन थर्ड पार्टी इसकी भी बाप निकली है। थर्ड पार्टी के साथ जो उसने किया हुआ था ना, सारी चीज़ें जो उनकी एक इन्वॉल्वमेंट में थी, कि टाइम स्पेंड करना, फिज़िकली इंटीमेट होना, डेट्स पर जाना, और मतलब हर तरह की चीज़ें जिस तरह से होती हैं, तो वहाँ अब थर्ड पार्टी ने भी इनको जो है आप लोगों की लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी ने भी इसको अपना एक रियल फेस दिखा दिया है, जिसकी वजह से भी प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी के प्रति इसकी यही एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा अभी ये टेंशन में आ गया है। टेंशन में इसलिए आ गया है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये आपके प्रति डाउटफुल होकर के, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, तो ये आपको छोड़ करके उधर गया था थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मौज मनाने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है 3 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये मौज मस्ती कर के काट के थर्ड पार्टी ने इसको ही अपना रियल फेस दिखा दिया है कि बेटा मुझे वो मत समझना जो तुम मुझे समझ रहे हो। अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो तो मेरे साथ वो इन्वॉल्व मेरी मर्ज़ी से हो। तो अगर तुम मेरे मज़े ले रहे हो तो सिर्फ ये मत समझो कि तुम मेरे मज़े ले पा रहे हो, क्योंकि मैं भी ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इस टाइम को एंजॉय करना चाहता हूँ। सो इसको एक वन नाइट स्टैंड की तरह ही लेना, मेरे साथ कोई भी सीरियस वाला मैटर मत समझना। इस थर्ड पार्टी के इस रियल फेस से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी हिला हुआ है। मतलब इसका ना एकदम से शेकिन, जिसको बोलते हैं कि अंतरात्मा हिल जाना, कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टड समझ रहा था या समझ रही थी, लेकिन थर्ड पार्टी इसकी भी बाप निकली है। थर्ड पार्टी ने क्या किया है, ये जो अपने आप को ये थर्ड पार्टी ने ये जो इसकी मास्टरी थी, जिस तरीके का ये इसने मास्टर प्लान बनाया हुआ था, उस मास्टर प्लान को इस थर्ड पार्टी ने चौपट कर दिया है, ठीक है।
उस मास्टर प्लान को इस थर्ड पार्टी ने चौपट कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी इससे भी ज़्यादा क्लेवर है और वो समझ रही है कि ये पार्टनर या मेल या फीमेल ये मेरे पास अभी सिर्फ मज़े लेने के लिए आया है, मेरे साथ ये कोई सीरियस वाला कमिट नहीं करने वाला है। और इसीलिए अब ये पार्टनर जो है ना, आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी के प्रति थोड़ा सा ना अपने कदम पीछे लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बुद्धि और विवेक के साथ काम करने के बारे में सोच रहा है। इसको ये चीज़ एहसास हो गई है आपके पार्टनर को कि हाँ, गलती तो हुई है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना और आपसे झूठ बोलना, आपको टाइम ना देना और आपको डिच करना। शायद जो अभी इसके साथ इसकी थर्ड पार्टी इसके साथ कर रही है, तो वो जो इसका कर्मा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उसके बेसिस पर इसकी ये जो बैंड बजी हुई है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ पर आपका थर्ड पर्सन आपको लेकर के और थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर रहा है कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, ठीक है। और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा पेशेंस से चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है अवेयरनेस का। आगे जाकर के आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ जाएगा कि क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, या तो ये बहुत ज़्यादा, अगर ये मेल फीमेल दोनों में से वाइस वर्सा आप जैसे भी समझ पाओ, ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी इसके पास इसके पैसों को देख करके अट्रैक्ट हुई थी या हुआ था। जिस तरह से आपका पार्टनर आपके प्रति मनी, आपकी फ़िज़िकल पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपकी खूबसूरती, इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है ना। उसी तरह से वाइस वर्सा ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बैंक बैलेंस को देख करके अट्रैक्ट हुई थी, ठीक, या हुआ था। अब ये थर्ड पार्टी के प्रति इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इसको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो गई आपके पर्सन को कि वहाँ मैं यूज़ कर रहा था और यहाँ मैं यूज़ हो रही हूँ या हो रहा हूँ। सो ये अब जो है थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं या हो रही हैं। फ्यूचर में ये इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं और अंतर मन में सारे विचारों का ध्यान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ सही है, कहाँ कौन सी चीज़ गलत है। तो यहाँ ये थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह का सॉलिड कमिटमेंट देते हुए मुझे नहीं दिख रहा है आपका पार्टनर, या दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से या जो तरीका इन्होंने आपके प्रति अपनाया था, ठीक है, और एक टाइम पर अट्रैक्ट, क्योंकि इनका कहते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये जो वन नाइट स्टैंड करना, हुकअप करना, है ना, और एक लड़के को या एक लड़की को ट्रू लव बोल के और उस बेचारे इंसान को इमोशनली ड्रेन करके और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर हुकअप्स करना, वन नाइट स्टैंड करना और एक तरीके की लत लग जाना, जब इनके, क्योंकि ये जब आपके साथ ये चीटिंग करते हैं ना, तो ये जब थर्ड पार्टी के साथ भी जब आते हैं ना, क्योंकि आप जेन्युइन पर्सनालिटी हो, क्योंकि आप इस पर्सन से ट्रू लव करते हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, तो यूनिवर्स फिर एक तरह का ना वाइस वर्सा एनर्जी कर देता है कार्मा का। तो अभी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर के जिस तरह से पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक की जो एनर्जीज़, जो एक्शंस आए हैं, कि फ्यूचर में ये जो है कमिटमेंट देता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तो ये थर्ड पार्टी से ही मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है या दे रही है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ने इसकी बैंड बजाई हुई है, तो इसीलिए ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा
सोच विचार कर रहा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चल रहा है इसके दिमाग में, आपको लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है ये इंसान। इसीलिए ये फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट देता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये इसने बात तो करी है कि कमिटमेंट मैं दूंगा या दूंगी, लेकिन उसके ये छलिया स्वभाव की वजह से ये सीरियस पर्सनैलिटी नहीं है। जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन सीरियस पर्सनैलिटी नहीं है ना। तो बहुत ही ना बुद्धि विवेक से चलना इस रिलेशनशिप में। बाकी आप लोगों के निर्णय के ऊपर है। अगर आप लोग परिस्थिति को सुधार पाएँ तो बिल्कुल सुधारिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्रेजेंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ एक लव ट्रायंगल वाला सिचुएशन बना हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, जहाँ पर आपका पार्टनर आप पर ही डाउट करता है और थर्ड पार्टी के साथ मौज मना रहा है। और इस चीज़ के बारे में आपको पता है, आप अपने पार्टनर से कई बार बात कर चुके हो, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। मैरिड अनमैरिड किसी भी तरह का पर्सन हो सकता है। तो वहाँ पर आप से फिर मैं यही कहूँगी कि आप फिर अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करिए, क्योंकि इतना मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के जेन्यून नहीं है। और ये सिर्फ आप ही को लेकर के नहीं, ये किसी को लेकर भी जेन्यून नहीं है, क्योंकि इसका जो व्यक्तित्व है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, ये जिसको कहते हैं बहुत जल्दी खूबसूरती को लेकर के अट्रैक्ट हो जाना, है ना। तो इस तरह के लोग ना दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जब तक इनकी चमड़ी में जान होती है, जब तक इनकी चमड़ी में चमक होती है, तब तक ये दूसरों से आकर्षित होते रहते हैं और इनके लफड़े होते रहते हैं। इनके कभी आप इनके आज एक के साथ मिंगलनेस सुनोगे, परसों दूसरे के साथ सुनोगे। और इनके साथ अगर आप शादी भी कर लेते हो तो ये शादी के बाद भी सुधरते नहीं हैं। ये बिज़नेस ट्रिप्स का बहाना करके और कलीग्स का बहाना करके, कोवर्कर बोल के, मौज मना के और आपको धोखे में रख के करते हैं। बच्चे हो जाते हैं, फिर लेडीज़ का ये होता है कि भाई बच्चे हो गए तो अब जाएं कहाँ। तो एक इमोशनल लॉस में जा कर के इस रिश्ते को निभाती रहती है बेचारी। उसी तरह से लड़का भी होता है कि बाबा एक बार लड़की को समझा लिया कि भाई अब तुम्हारा मैं आगे से सुन ना लूँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह, समझा दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो समझो बात को। इस तरह की चीज़ें करना अच्छी चीज़ नहीं है। बट कुछ लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो होते हैं ना, ये नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं, जो थर्ड पार्टी में अभी हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, इस तरह के लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जिनकी चमड़ी में जब तक चमक होती है तब तक ये हर दुकान की मिठाई खाना चाहते हैं। दूसरे वो जो निहायती नीच होते हैं, वो तो बुढ़ापे तक संभाल नहीं पाते हैं अपने आप को, है ना। तो अब ये आप पर मैं छोड़ रही हूँ, आपकी लाइफ है, आपका डिसीज़न मैटर करता है कि ये जो मैंने खोल करके आज रखे हैं सारे कार्ड्स, है ना, आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी, आपके पार्टनर को लेकर के, सॉरी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी और आपको लेकर के क्या एनर्जीज़ हैं। लास्ट में जो समअप आया है, फॉल्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में भी पोस्टपोनमेंट आया है। देखो मोरालिटी बिल्कुल डाउन है ना, और गाइडेंस का कार्ड आया है। सो मुझे नहीं लगता कि ये ऑल ओवर सिचुएशन जो है सही जा रही है या ठीक जाएगी। और मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिस किसी की भी लाइफ से ये सिचुएशन मैच कर रही है, मैरिड अनमैरिड, उनको भगवान ताकत दे, शक्ति दे। और बस आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। और अब हम देखते हैं कि लाइट ऑरेकल डेक से देखेंगे कि डिवाइन अभी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, लव ट्रायंगल, you versus third party, your partner's energy towards you and your third party, इस को लेकर के डिवाइन का क्या गाइडेंस है जो आपको बेहतरी दिला पाए, आपके इस रिश्ते को कुछ हद तक ठीक कर पाए। डिवाइन गाइडेंस दीजिए। देखिए मिररिंग का कार्ड आया है, कितने अच्छे से डिवाइन ने गाइडेंस दिया है। नाउ सी दिस बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, कितना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आप
ऑलरेडी इसको कर रहे हो, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यानी कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ओवर थिंक करना बंद करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट कर रहा है या कर रही है, सो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने की ज़रूरत है। अपने बेटरमेंट के बारे में सोचो। ये मिररिंग चल रही है। हु और वॉट इज़ ट्रिगरिंग यू। सर्च करो कि क्या चीज़ें तुम्हें ट्रिगर कर रही हैं। अगर अभी तक आप लोगों को यही नहीं पता था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिचुएशन के लक्षण मैच किए हों, कि टाइम ना देना, है ना, और आप पर ही डाउट करना, आपको ही डोमिनेट करना। तो मैंने बताया कि वो चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये मिररिंग हो रही है, तो थोड़ा सा देखो कि अगर कोई चीज़ तुम्हें ट्रिगर कर रही है तो वो क्यों कर रही है, उसकी तह तक जाओ। तुम्हें समस्या का समाधान खुद मिल जाएगा। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, है ना। दूसरा कार्ड कहता है रिट्रीट, रेस्ट। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को नए तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करो और बैलेंस करने की कोशिश करो। थोड़ा सा पॉज ले लो, देखो, वॉच करो अपने पार्टनर को कि क्या वो करता है। थोड़ा सा पॉज ले लो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिविटी पर फोकस करो कि वो क्या कर रहा है या कर रही है, कितना लॉयल है आपको लेकर के। देन द क्रम्बलिंग, वॉट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज, उस पर ध्यान दो जिस पर सोचने के बारे से, सोचने के ख्याल से भी आप डर रहे हो। क्योंकि जिसके बारे में सोचने के ख्याल से आप डर रहे हो वही मेन रीज़न है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ये जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। इन गाइडेंस को ज़रूर मद्देनज़र रखना इस वीडियो के तहत, और ये बहुत हेल्प करते हैं। ये लाइट ऑरेकल डेक है और इसके गाइडेंस बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल और बहुत पावरफुल होते हैं। मेरा खुद का आजमाया हुआ डेक है ये। एक और मैं गाइड लूँगी, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग्स, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। ये कार्ड का गाइडेंस ये कहता है कि कुछ समय के लिए ना, जो चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, जिन चीज़ों के साथ अगर आप, मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग थोड़े से भी इमोशनल लॉस में हो, क्योंकि एक थर्ड पार्टी का ट्रायंगल बना हुआ है। तो डिवाइन आपके उस इमोशनल लॉस को देखते हुए आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा अगर तो मैरिड हैं तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आता होगा कि यार कुछ दिन के लिए मैं मायके चली जाऊं और वहाँ पर थोड़ा रह कर के आऊँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, रोज़ रोज़ का चिक 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 चिक, लड़ाई झगड़े होना, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करो, है ना। दिमाग को ओवर थिंक मत कराओ, ट्रिगरिंग पर ध्यान दो, मिररिंग पर ध्यान दो, और जिस ख्याल से, जिससे आप डर रहे हो ना, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, है ना। तो ये था गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस परिस्थिति में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, कि आपके करंट डीलिंग पार्टनर का क्या एनर्जी है आपके प्रति और आपकी थर्ड पार्टी के प्रति, जिसमें जो लव ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। सो सारी चीज़ें मैंने खोल करके रखी, आपको मैंने गाइडेंस भी दिया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो के गाइडेंस से, और जो इस वीडियो में मैंने सिनेरियोज़ दिखाए हैं, जो सिचुएशंस आपको दिखाई हैं, जो सत्य आपको बताया है, आपकी लाइफ से वो रेजोनेट करे और आप सही मार्ग पर चलें। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होना, समस्या के हल पर काम करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जाने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने रैंडमली इस वीडियो को देखा है, तो भी ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे
वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं जिनके लिए आपको ट्रिगरिंग तो हो रही है आपके रिलेशनशिप में, पर आप पता नहीं लगा पा रहे हो। सो ये पूरी खुली हुई किताब है आपके रिश्ते की, आपके पार्टनर को लेकर के और उस थर्ड पार्टी को लेकर के। सो जो रैंडमली इस वीडियो को देखे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स का कि जल्दी से अपने रिश्ते को थोड़ा संभाल लो। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के तौर पर ये वीडियो आई है कि बेटा अपने आप पर ध्यान दो और रिलेशनशिप्स को लेकर के क्या ट्रिगरिंग तुम्हें हो रही है, क्या मिररिंग हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे तुम बार बार परेशान हो रहे हो, उस पर काम करना शुरू करो। अपने पार्टनर से बात करो। अगर आप लोग मैरिड हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आगे कदम उठाइएगा, है ना। और कहीं अगर बाहर घूमने जाने का मन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करो, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा। टाइम पर सोना शुरू करो, सुबह जल्दी उठना शुरू करो। थोड़ा सा योग अभ्यास करें जिससे कि आपको ये जो टेंशन, स्ट्रेस और आपको ये जो डिप्रेशन वाली चीज़ें हो रही हैं, रात में नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर की इन हरकतों की वजह से, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी हीलिंग होगी। कुछ मंत्रा चैंट करिए, है ना। और ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो शाम के वक्त मून एनर्जी में सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स के लिए। एंड देन उसके बाद लाई डाउन करके आधा घंटा वहीं पर आप थोड़ी देर रेस्ट करिए लेट करके। आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कितना आपकी लाइफ से रेजोनेट हुआ और किस किस की लाइफ से रेजोनेट हुआ, कौन सी पॉइंट आपकी लाइफ से रेजोनेट हुए, ताकि मैं और भी ज़्यादा आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। क्योंकि हर पल मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपनी पूजा में कि मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं तो बस भगवान मुझे गॉड का मीडियम बना करके उनके सल्यूशंस मैं उनको दे सकूं और वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें, ऐसी मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करती रहूँगी। कल फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मार्गदर्शन लेते रहिए और प्रभु के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।